जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। कोई गुरु देता है, कोई ऋषि देता है, कोई मुनि देता है, लेकिन ये मंत्र सहज है। और जिस दिन हम लोगों का जन्म हुआ उस दिन हमने यही मंत्र बोला है। क्या बोला है? बोलिए बोलिए साहब, आप भी बोलिए, गुप्ता साहब, अग्रवाल साहब बोलिए। सहज है। और हम लोग जो भारत के लोग हैं, हम गाय के उपासक हैं। हमारे यहाँ जो गायत्री मंत्र है वो गाय का मंत्र है। अब कहाँ गड़बड़ हो गई? गड़बड़ वहां हो गई जहां गाय को पशु मान लिया। हनुमान जी समुद्र के किनारे अपने आप को बंदर मान लेते हैं। आप लोग राम कथा वगैरह तो वही होगी, कभी सुनी होगी आपने। एक प्रसंग है कि हनुमान जी आंख बंद करे हुए हैं, समुद्र के किनारे बैठे हैं। तो धीरे धीरे उनको लगा, क्योंकि सामने वो समुद्र है और सुग्रीव ने कह रखा है कि 1 महीने में खबर मिले न मिले वापस आना है। खबर मिले तो 1 महीने से ज़्यादा समय लगा सकते हो, लेकिन अगर खबर नहीं मिले तो 1 महीने के पहले पहले वापस आना पड़ेगा। अब वो गणित किया, हिसाब लगाया तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो अब वापस नहीं जा सकते, क्योंकि 1 महीने का टाइम दिया था ना सुग्रीव ने, और आगे कहीं रास्ता नहीं है। बहुत अच्छा प्रसंग है रामायण। आगे कहीं रास्ता नहीं है क्योंकि समुद्र है, पीछे जा नहीं सकते क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया। तो उत्साह खत्म हो गया। और उत्साह जो होता है वो आदमी का बहुत बड़ा बल होता है। हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण में लिखा है, आप लोग भी बोलो, उत्साह हो, बोलिए, बलवान आर्य नास्ति उत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य ही सर्वस्य न किंचित अपि दुर्लभम। उत्साह बल है, और आज हर चीज में उत्साह है। सर्कस वाला आता है तो 2 महीना पहले से ही उत्साह हो जाता है, नहीं? हम मोटरसाइकिल दीवार पे चलता हुआ देखेंगे, हम हाथी देखेंगे, हम शेर देखेंगे, हम बंदर को नाचते हुए देखेंगे, नहीं? उत्साह नहीं होता? कोई मुंबई नगरी का क्या बोलते हैं उनको, छैल छल्लू क्या है, जो भी है, आ जाए, बोला हापुड़ आ रहा है, पूरा नगर जब से पता लगेगा कि आ रहा है या आ रही है, उत्साह से भर जाएगा। लोग न भूख न नींद, न बोला कब आएगी वो तिथि, डेट। तो उत्साह बल है। और जब उत्साह भंग हो जाए तब व्यक्ति जीते जी मुर्दा बन जाता है। तो आज गाय के लिए हम सब लोग मुर्दे बने हुए हैं। पूरा देश की चर्चा कर रहा हूं, मुर्दे बने हुए। तो हनुमान मुर्दा बन गया। ये समझ लिया मैं बंदर हूं, बात खत्म। तो वहां फिर प्रसंग है कि जामवंत जो बुजुर्ग है, अनुभवी है,
वो इन मरे हुए मुर्दों में जान डाल रहे हैं। कहरी छिपति सुन हनुमाना काच प्रसाद रयो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनतई भयउ पर्वताकारा। तो प्रतिष्ठा दी किसने? अपनों ने। किसको? हनुमान। और तब बड़े 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 पर्वताकारा, ऐसा लगा सबको कि हमारे सामने पहाड़ खड़ा है सोने का। बोलो हनुमान जी महाराज की मां। बोलो जरा मां। देखिए, सुन रहे हैं आप? ये शब्द इस देश का सबसे पावरफुल शब्द है। देखो, गाय ने स्वीकार कर लिया, बोला यही शब्द है मेरा। और इसी को भूल गए बे देश के लोग। माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी। बाप को क्या बोलते हैं? डैड। डैड बनाया। और हमने गाय को क्या बनाया? बोलिए साहब, पशु। और तुम्हारे वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं कि पशवो, बोलिए पशवो न गावः। गाय पशु नहीं। तो ये है मूल समस्या, और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। जब तक मूल समझ में नहीं आएगा कि गाय पशु नहीं है, तब तक हम ऐसे ही आप कहेंगे ये गाय को पशु किसने बना दिया? जब भारत के ऋषियों ने गाय को गायत्री बनाया है, किसने बना दिया? तो मुगल काल तक गाय को माता का दर्जा ही था। मुगल काल तक एक दो मुगल बादशाहों ने गाय के साथ क्रूरता की। नामदेव एक संत हुए इस देश में, उसके सामने गाय की गर्दन काट दी, और उस संत ने मरी हुई गाय को जिंदा करके दिखा दिया। नामदेव। ये कोई सतयुग की कहानी नहीं है। फिर मुगल बादशाहों के कान पकड़े उन्होंने, बोला हे भगवान। इसलिए मुगल काल में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध था। आप उठा लो। बाबर अपने बेटे हुमायूं को एक चिट्ठी लिखता है और कहता है कि अगर भारतवर्ष में राज करना है तो गाय को सम्मान देना पड़ेगा। ये गौ को पशु के रूप में कब से किसने गड़बड़ की? अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने अपना एक आदमी यहां भेजा जिसका नाम मैकाले था, तो वो 6 साल घूमा यहाँ इस देश में, और 6 साल घूमने के बाद उसने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को उसने ब्रिटिश संसद में रखा। तो उस रिपोर्ट में उसने लिखा था कि भारत की क्या क्या खूबियां हैं। भारत में कोई चोर नहीं मिला उसको, भारत में कोई भिखारी नहीं मिला उसको, भारत में लोगों के घरों में सोना और चांदी ऐसा रहता है जैसे अनाज के ढेर लगे रहते। दुनिया का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण विश्व का सबसे समृद्धशाली देश अगर कोई है तो वो भारत है। ये उसकी रिपोर्ट है। तो जब अंग्रेजों ने उसकी रिपोर्ट पढ़ी, देखी, सुनी, तो उन्होंने कहा भाई इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है? तो तब उसने ब्रिटिश संसद में ये बात रखी थी कि भारत के पास 2 चीज़ें विलक्षण हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। बोला क्या है? बोला एक गाय है और एक गंगा है। ये दिव्य चीजें हैं जो धरती पे नहीं मिलती। कहीं भी विश्व में आप जाओ, जैसे आप कहेंगे गाय तो दुनिया में है, कहीं नहीं है गाय। गाय का लक्षण है, गाय का कंधा होता है, तो कंधे वाली गाय केवल भारत में।
गाय का गल कंबल होता है, गल कंबल वाली गाय केवल भारत में होती है, यहीं से गई जहां भी गई होगी। तो गाय की वेदों में परिभाषा है, क्योंकि वेदों को पता है कि बाद में लोग पता नहीं किस किस को गाय बोलने लगेंगे। जैसे कलयुग में पता नहीं क्या क्या घी बन गया, नहीं बन गया, डालडा को भी तो घी बोलते हैं लोग, वनस्पति घी, तो घी है वो, उसको खा खा के लोग जितना भी जोड़ों का दर्द है, जितना भी दर्द है, गठिया वगैरह वगैरह, ये तो सब उसने पैदा किया है। डालडा ने गठिया को पैदा किया है। गठिया जो रोग है वो डालडा से पैदा होता है, लेकिन लोग तो घी समझ के उसको भी खा रहे हैं, घी के नाम पे बिक रहा है वो। लोग कह रहे हैं अब बढ़िया सस्ता घी आ गया, लेकिन आप गाय का घी खाओ तो गठिया खत्म हो जाएगा, और डालडा खाओ तो गठिया शुरू हो जाएगा, और नाम दोनों का घी है। इसलिए पूरे देश, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में गाय केवल भारत में ही होती है। बोलो गौ माता की मां। तो भारतवर्ष में दो चीजें विलक्षण हैं, दिव्य हैं, एक गाय है और एक गंगा है। और जब तक भारत के लोगों के पास गौ और गंगा रहेगी, तब तक भारत का कोई बिगाड़ नहीं सकता। बोलो गौ माता की। ये रिपोर्ट थी उसकी। तो तब उसको पूछा गया, भाई क्या समझते हैं भारत के लोग गाय को और गंगा को? ये पूछा गया उसको, मतलब किस रूप में देखते हैं? पशु के रूप में? बोलो नहीं नहीं नहीं, भारत के लोग गाय को पशु नहीं माता बोलते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसकी पूंछ पकड़ करके बैतरणी नदी पार करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों गाय से मांगते हैं। जब वो कामना पूरी करती है तब वो उसको कामधेनु बोलते हैं। जब वो उसकी पूंछ पकड़ते हैं तब उनके लिए वो बैतरणी नदी पार कराने वाली, मोक्ष देने वाली भगवती ब्रह्म विद्या बन जाती है। जब वो धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब उनके लिए गौ माता बन जाती है, और जब आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब उनके लिए गाय स्वर्ण मंदिर बन जाता है। बोलो गौ माता की मां। तो गाय हमारी, जोर से बोलिए, गाय हमारी जन्म जन्म का, गाय हमारी जन्म जन्म का, गंगा हमारी माता है। तो भारत सरकार गंगा जी को तो माता मान के अलग मंत्रालय उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन गंगा ने गाय दी है या गाय ने गंगा दी है? बोलो बताइए अध्यक्ष जी। गौमुख कभी गए आप गंगा जी जहां से निकली है? हाँ, तो इसलिए गाय बड़ी। अगर सवाल ये उठ जाए देश में कि गाय बड़ी कि गंगा बड़ी, तो कौन बड़ा? गंगा बड़ा, ये गाय बड़ी, क्योंकि गंगा कहां से निकली है। तो अगर कोई भारतीय संस्कृति को मानने वाली सरकार हो तो उसे गंगा मंत्रालय से पहले कौन सा मंत्रालय बनाना चाहिए? लेकिन गौ मंत्रालय नहीं बोला, गाय पे चर्चा मत करो। गाय पे चर्चा करोगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हैं? तो भारत के लोग जब तक गाय को और गंगा को माता मानेंगे तब तक भारत का पतन नहीं हो सकता, भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। भारत दुनिया में पहले स्थान पर रहेगा। जिस दिन भारत के लोग इन दो की बेकदरी करेंगे, गौ और गंगा के, उस दिन भारत का कहीं नाम भी नहीं रहेगा। बोलो गौ माता की मां। अभी कुछ समय पहले खेल हुआ, पूरे विश्व का जो खेल होता है ओलंपिक खेल, उसमें तुम्हारा नंबर कौन सा था? आपको पता होगा ज़्यादा। पहला नंबर। हाँ, तो दुनिया में तो भारत का हर चीज़ में पहला नंबर होता था। खेल में, बुद्धि में, बल में, संपत्ति में, वैभव में, ऐश्वर्य में, धर्म में, ज्ञान में, त्याग में, वैराग्य में, राजनीति में। चक्रवर्ती सम्राट यही हुआ करते थे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे विश्व में जिनका चक्र घूमता, जिनका चक्का घूमता था। हर चीज में भारत पहले नंबर पर था। अब कहाँ है? कहीं नंबर ही नहीं है। सोचो जरा,
उसमें भी एक लड़की ने, हरियाणा की एक लड़की थी, उसने उसमें क्या बोलते हैं उसका नाम, कुश्ती में एक वो लाया है, मेडल लाया। तो एक सांसद जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, बहुत ध्यान दीजिए। तो उस लड़की को जब प्रेस वालों ने पूछा कि तूने जो है कमाल कर दिया, भारत का नाम रोशन कर दिया, करा लड़की ने, तो ये सब, इस सब के पीछे क्या प्रेरणा है? तो उसने कहा कि मैंने बचपन से गाय का दूध पिया। आप पता करना। उसने कहा मैंने बचपन से गाय का दूध पिया, मेरे घर में परिवार में गाय का दूध है, गाय के दूध का चमत्कार है ये कि मैंने ये पदक जीता। अगले दिन इस देश का एक सांसद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, तो पता क्या बोलते हैं? बोला अमेरिका का जो वो आदमी है जिसने 3 जीते, कितने स्वर्ण पदक जीते, बोला उसने गाय का मांस खाया इसलिए जीते। सुन लो, अब उसको वो लड़की नहीं दिखाई दी जो गाय का दूध पी करके जिसने कुश्ती में पदक जीता, वो नहीं, उसका नाम नहीं लिया उसने, क्योंकि वो अपने देश की थी और उसने दूध पिया था। किसका नाम लिया? जिसने गाय का मांस खाया उसका नाम लिया। बोला उसने गाय का मांस खाया जिंदगी भर, इसलिए उसने 3 पदक जीते, स्वर्ण पदक। बताओ आप, अगर इस देश के सच्चे भारतीय गौ को माता मानने वाले लोग जिंदे होते तो इतनी ताकत होती किसी की बोलने की? बोलो, बताओ, सोचो, छोटी बात है। तो जब तक भारत के लोग गाय को माता मानेंगे तब तक भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर भारत को पराजित करना है, गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले भारत के लोगों के दिमाग में ये बात डालो कि गाय माता नहीं है, गाय पशु है। ये योजना ब्रिटिश संसद में बनी कि पहले भारत में गाय को पशु बनाओ, तब भारत स्वतंत्र किया जा सकता, गुलाम बनाया जा सकता। तो ये सोच करके अंग्रेजों ने सोची समझी रणनीति तैयार की, यहाँ आए, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि गाय पशु है और ये जब तक दूध देता है तब तक दूध पियो, बाद में इसको काट छाट के खा जाओ। और धीरे धीरे जब वो देश को उन्होंने गुलाम बना दिया तो जहाँ जहाँ जो है कैंट एरिया थे वहाँ वहाँ उन्होंने गौ के कत्ल खाने खोल दिए। हर किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाए, गाय का मांस लोग खाने लग जाएं, क्योंकि गौ का मांस खाने का मतलब है सनातन हिंदू पद्धति से च्युत होना। जो गाय को माता मानता है उसी को हम अच्युत कहते हैं, बाकी तो सब च्युत हैं। च्युत मानी गिरना, अच्युत मतलब जो कभी गिरता नहीं। तो जब उन्होंने गाय की चर्बी कारतूसों पर लगाई अंग्रेजों ने, और उन कारतूसों को दांतों से खोलना होता था, तो मंगल पांडे जो इस देश का बहुत बड़ा क्रांतिकारी योद्धा वीर हुआ है, उसने 1857 में अंग्रेजों का विरोध किया। जब उसको पता लगा कि इन पापियों ने कारतूसों पर गाय की चर्बी लगा रखी, उसने 2 अंग्रेज अफसरों को उसी दिन उड़ा दिया था। तो इसको बोलते हैं 1857 की क्रांति। तो मंगल पांडे को तो उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे ये अंग्रेजों के विरोध की जो आग थी वो फैलने लगी, और उसके बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन के रूप में उभर गया। धेनु मानस में गौ माँ की महिमा परंपार।